हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल त्रिलोकी इंग्लिश। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए इंग्लिश का बेसिक क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि इंग्लिश को बेहतरीन तरीके से सीखने और समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिक क्लास का कौन सा पार्ट है। ये है बेसिक क्लास का पार्ट 1। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में ही बताया था कि हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सिलसिलेवार ढंग से और एकदम आसान भाषा में सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को समझ में आ जाए, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो या चाहे कितना ही कमज़ोर रहा हो इंग्लिश में, सभी को समझ में आ जाए। उस तरीके से मैं इस पूरा वीडियो सीरीज को आगे लेके चलूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है। तो आपके मन में आएगा कि जब हम लोग इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो इतना अधिक सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है कि इधर जितना सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है इसमें और इसमें कुछ अंतर है। क्या अंतर है? तो अभी देखिए, आप जो हमारा आवाज़ सुन रहे हैं या फिर हम जो अभी बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, तो क्या किसी को आप फिजिक्स में बोलते हुए सुने हैं? नहीं सुने होंगे। इंग्लिश में बोलते हुए सुने होंगे, लेकिन बायोलॉजी में किसी को सुने हैं बोलते हुए या बात करते हुए? इसका मतलब है इधर जितना आपका सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है उसमें आप बात कर पाते हैं, बोल पाते हैं, लेकिन इधर जितना सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है इसमें आप बात नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। जिसमें आप बोल पाते हैं या बात कर पाते हैं वो कहलाता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो अब देखिए, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज आया कहाँ से? साउंड से आया। अगर आपके मन में ये भी बात आ जाए कि साउंड से कैसे आया, तो आप सोचिए, हमारे जो पूर्वज थे आदि मानव, सबसे पहले लिखना तो नहीं सीख गए होंगे। वो कुछ भी हुआ होगा सबसे पहले उसके मुंह से साउंड निकला होगा। इसका मतलब है कि लैंग्वेज कहाँ से आया? साउंड से आया। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 44 साउंड है, जिसमें से 24 है आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स और 20 हो गया आपका वोवेल साउंड्स। ये कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड्स क्या होते हैं? तो देखिए, आपको बोलने के क्रम में जो साउंड आपके कंठ से निकलता है वो कहलाता है वोवेल साउंड्स, और जो साउंड आप होंठ, जीभ, दांत, तालू इन सब के हेल्प से बोल पाते हैं वो कहलाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स। तो इस दोनों में अंतर आप समझ चुके हैं। अब सोचिए कि जब साउंड को रिटर्न फॉर्म में लाया गया तो उसके लिए कुछ सिंबल का यूज किया गया। वो सिंबल कौन सा था? ए, बी, सी, यही सब। और उसी सिंबल का नाम रख दिया गया क्या? तो लेटर्स। आप समझ चुके हैं लेटर्स किसको बोलते हैं? जब साउंड को रिटर्न फॉर्म में लाने के लिए जो सिंबल का यूज किया गया वही सिंबल क्या कहलाया? लेटर्स। और इंग्लिश में टोटल लेटर्स होते हैं 26। उसमें से 5 होते हैं वोवेल लेटर्स। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। इन सब को जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब का आवाज़ जो है कंठ से निकलता है। और 21 हो गई आपका इसमें से कॉन्सोनेंट लेटर्स, बी, सी। जो इसमें से बच गया इसको छोड़ करके वो सब का सब क्या हो गया? कॉन्सोनेंट लेटर्स। इनको जब आप बोल के देखेंगे तो आप देखेंगे इनको बोलने के लिए आपको होंठ, जीभ, तालू इन सब का हेल्प लेना पड़ता है। तो एक बात और सोचने वाली है कि जब इंग्लिश में साउंड था 44 और उसको लिखने के लिए जब हम सिंबल का यूज किए तो सिंबल हमारे पास मिला कितना? मात्र 26। तो ऐसा कैसे हो गया? क्या सभी साउंड के लिए सिंबल का यूज नहीं किया गया? तो जी नहीं। कैसे नहीं किया गया वो देखिए आप। हम एग्जांपल लेते हैं ए का। ए से यहाँ पे हम कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, देखिए, एप्पल, अमाउंट, आर्म। यहाँ पर अगर ए का देखेंगे तो इसका साउंड क्या आता है? ए। यहाँ पर ए का जब देखेंगे आप साउंड तो आता है ओ, और यहाँ पर जब ए का साउंड देखेंगे इसका साउंड आता है आ। तो आप खुद देखिए, यहाँ पर लेटर आपका एक ही है, ए, लेकिन वो साउंड कितना निकाल दिया आपको? 3। 1, 2 और 3। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि एक ही लेटर एक से अधिक साउंड के लिए एडजस्ट हो गया है। बी से अगर देखेंगे तो सिर्फ एक ही साउंड आता है, बॉ। सी से भी देख सकते हैं, सी से 2 साउंड आता है, या तो क का या तो सौ का। अगर आपको लगता होगा कि सी का उच्चारण हम कब सौ करेंगे कब क करेंगे तो वो भी देख लीजिए आज। सी के तुरंत बाद अगर आपका इस तीनों में से कोई एक लेटर आ जाए, कौन कौन? वाई, ई या आई, तो आप सी का उच्चारण सौ करेंगे। जैसे देखिए, सी के बाद क्या लिखा हुआ है? ई, तो इसका उच्चारण क्या करेंगे हम लोग? सौ। इसलिए सेंटर। सी के बाद क्या है? वाई, क्या उच्चारण करेंगे हम लोग इसका? सौ। साइक्लोन।
नीचे भी देखिए सिनेमा। इसका मतलब है कि अगर सी के तुरंत बाद इस तीनों में से कोई एक लेटर आ जाए तो आपका उच्चारण क्या करना है? सौ का। इस तीनों को छोड़ करके सी के तुरंत बाद अगर कुछ भी आ जाए, कोई दूसरा लेटर आ जाए, तो आपको सी का उच्चारण क करना है। जैसे देखिए सी ए, इस तीनों को तो छोड़ के आया, इसका मतलब इसका उच्चारण क्या होगा? क। इसीलिए कैट, कप, कॉपी। अब आप समझ चुके होंगे जब साउंड है 44 तो लेटर्स कैसे 26 रह गए, चूँकि सभी साउंड के लिए सिंबल का यूज नहीं किया गया और एक ही सिंबल से एक से अधिक साउंड एडजस्ट हो गए। इसी लेटर्स को आप ए से लेकर के जेड तक एक साथ दिखाना चाहेंगे तो वो कहलाएगा आपका अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के नीचे देखिए हम लिख भी दिए हैं कंप्लीट सेट ऑफ लेटर्स। आप अगर पूरा ए से जेड तक का एक साथ अगर बात करना चाहेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट। अब सोचिए कि आपके पास साउंड था 44, उसको आप जब लिखना चाहे उसके लिए जो सिंबल यूज किए वो सिंबल क्या कहलाए? लेटर्स। और लेटर्स कितना हो गया आपका? 26। उस 26 को एक साथ जब दिखाइएगा ए से लेकर के जेड तक वो क्या कहलाएगा? अल्फ़ाबेट। इसका मतलब अल्फ़ाबेट कितना हो गया? एक। अगर ये बात समझ में नहीं आया तो नीचे देखिए एक एग्जाम्पल लिए हुए हम। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला, इसीलिए हम एक माला लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर माला कितना है? एक है। अगर मान लेते हैं इसमें कि मोती 26 है तो मोती का संख्या भले 26 है लेकिन माला कितना? एक ही है। इसका मतलब है यही माला हो गया आपका अल्फ़ाबेट। चूँकि उसमें ए से लेकर के पूरा जेड तक आ जाता है, इसलिए इसमें जैसे ही आप माला बोले इसका मतलब पूरा का पूरा मोती आ गया, 26 मोती आ गया। इसका मतलब अल्फ़ाबेट जैसे ही बोले आप, इसका मतलब है ए से लेकर के टोटल कहाँ तक आ गया? जेड तक आ गया। इसलिए अल्फ़ाबेट कितना होता है? किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है और लेटर्स एक से अधिक होता है। तो कभी कभी होता क्या है कि इससे क्वेश्चन पूछ ले जाता है, इस पे बेस्ड, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। और इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है एक बार टीईटी में, वो देखिए अभी। यहाँ पर देखिए सी टेट जुलाई 2019 पेपर 1 और लैंग्वेज 2 में आया है। इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ डैश साउंड्स। यहाँ पे साउंड पूछ रहा है, न कि आपको लेटर्स पूछ रहा है। तो अभी तुरंत आपको हम बताए हैं कि ये देखिए इंग्लिश लैंग्वेज में कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 24। और अधिकतर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस में 21 आंसर देके आ जाते हैं। अभी देखिए आप इसके ऑप्शन में आपको 21 भी और 24 भी है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आपको साउंड पूछ रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं? 24। इसका आंसर क्या होगा? 24। इससे जो सवाल आया हुआ है इस जगह से वो देखिए। यहाँ पे उस सवाल को समझने के लिए कुछ हम फिगर लिए हैं। देखिए यहाँ पे कितना बैग दिख रहा है आपको? तो एक बैग दिख रहा है। तो जो चीज़ एक होता है उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं, जो चीज़ एक से अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुरल बोलते हैं। तो कोई सामान अगर है तो आप उसको देख के पकड़ लेंगे कि ये सिंगुलर है कि वो प्लुरल है, लेकिन जब उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा आपको तो कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए अगर किसी भी वर्ड में आप एस या ईएस जोड़ देते हैं, एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो वर्ड आपका प्लुरल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना बैग है? एक ही बैग है, इसलिए हम क्या लिखे? बैग लिखे। अब यहाँ पे एक से अधिक बैग हो गया तो ये क्या हो गया? प्लुरल। इसमें क्या जोड़ दिया? हम एस जोड़ दिए। किस में एस जोड़ना है, किस में ईएस जोड़ना है, या फिर और किस तरह से सिंगुलर से प्लुरल बनता है वो हम लोग चैप्टर में देखेंगे। बेसिक क्लास में सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि अगर हम किसी वर्ड में एस या ईएस जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लुरल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेन कितना है? एक है, इसीलिए इसको क्या लिखे? पेन लिखे। यहाँ पर देखिए एक से अधिक पेन है तो इसको क्या लिखे? हम पेन्स लिखे। इसीलिए जब आपको सिंगुलर से प्लुरल बनाना हो तो उसमें क्या कीजिएगा? एस या ईएस जोड़ दीजिएगा। अगर कहीं पर एस लिखा हुआ, अगर किसी वर्ड में एस अलग से जोड़ा हुआ है तो समझ जाइए कि वो एक से अधिक है। भले उसका संख्या पता नहीं चले लेकिन इतना बात जरूर पता चल जाएगा कि वो एक से अधिक है। तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया है वो देखिए कि माय सन लर्नड द अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट द एज ऑफ 6। तो अब बताइए, आपको अभी तुरंत हम बताए हैं कि किसी भी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट एक ही होता है। कैसे? तो वो पूरा कंप्लीट सेट दिखाता है, ए से लेकर के जेड तक दिखा दी। तो अब क्या आएगा आपके पास? इसका मतलब अल्फ़ाबेट कितना होता है? एक। अब आपको अभी तुरंत हम बताए कि जो चीज़ एक होता है उसको क्या बोलते हैं? आप सिंगुलर बोलते हैं। जो चीज़ एक से अधिक होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लुरल। अब प्लुरल को पहचानने का तरीका क्या है? उसमें आपका एस लगा रहता है। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चूँकि अल्फ़ाबेट तो एक ही होता है तो इसमें एस लगाने का तो सवाल आता ही नहीं है। चूँकि
एस लगाने का मतलब हो गया कि एक से अधिक, और अल्फ़ाबेट कितना होता है, एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं होगा। अब देखिए आगे, आप जो अभी तुरंत पढ़े कि ये देखिए कि लेटर्स कितने होते हैं, 26, 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स और 5 होते हैं वावल लेटर्स। तो इसके क्रम में होता क्या है कि आप लोग ए और एन का जब यूज करते हैं तो कॉन्सोनेंट और वावल लेटर्स का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। तो उसको भी मैं आज बता देता हूँ कि जब ए या एन का आपको यूज करना होगा तो कैसे यूज कीजिएगा आप। जब भी आपको ए या एन का किसी वर्ड से पहले यूज करना होगा तो आप उसका लेटर्स नहीं देखना है, आपको उसका पहला साउंड देखना है, फर्स्ट साउंड उस वर्ड का। जैसे कि अगर हम बॉय का बात करेंगे, इसका पहला साउंड देखिए क्या आ रहा है, ना कि लेटर। देखिए पहला साउंड क्या आया, बो। तो इसका मतलब अगर आपका ओ आ वाला में कोई साउंड आ गया हिंदी वर्णमाला में तो आप एन लगाइएगा, और क ख से लेकर योर तक का कोई साउंड अगर आ गया तो आप ए लगाइएगा। तो आपका जो बो आया नीचे वाले में आया, इसका मतलब क्या लगेगा, ए लगेगा। यूनिवर्सिटी देखिए यो आया, इसका मतलब क्या लगेगा, ए लगेगा। अब यहाँ पर देखिए ऑनेस्ट क्या आया, ओ, इसका मतलब ऊपर वाला आया तो क्या लगेगा, एन लगेगा। अगर आप लेटर देख के लगाते तो एच है तो आप समझते क्या कॉन्सोनेंट है तो क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज से आपको जब भी ए या एन का यूज करना होगा तो आप उस वर्ड का पहला साउंड देखेंगे, ना कि लेटर देखेंगे। आप नीचे देखिए अम्ब्रेला है, यहाँ पर भी यू था लेकिन यहाँ पर भी यू है, लेकिन इसका जो साउंड आ रहा है ओ आ रहा है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। तो आप समझ चुके होंगे कि ए या एन को किस प्रकार से यूज करना है। इसमें जो है आप खुद यूज करके देखिएगा। अब देखिए इंग्लिश क्या है, तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज आया कहाँ से, साउंड से। उसी साउंड को जब रिटन फॉर्म में लाया गया तो उसके लिए जो सिंबल यूज किया गया वही सिंबल क्या कहलाया, लेटर्स कहलाया। अब देखिए लेटर को जब आपस में मिलाते हैं तो वो बनता है वर्ड। तो क्या किसी भी तरह से लेटर अगर मिला देंगे तो वर्ड बन जाएगा, तो जी नहीं, उसका एक मीनिंग आना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आपका मीनिंग नहीं आया तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए नीचे PEN, यहाँ पे 3 लेटर्स को हम लोग मिलाए हुए हैं तो उसका एक मीनिंग आता है जिसका मतलब होता है ये चीज़, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है EPN इसका कोई मतलब आता है, नहीं आता है। इसका मतलब ये वर्ड आपका नहीं हुआ, ये आपका क्या हो गया, वर्ड। इसीलिए हम लिखे हुए हैं ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। यहाँ पे मीनिंगफुल होना चाहिए, अगर मीनिंगलेस है तो वो वर्ड आपका नहीं कहलाएगा। अब देखिए इंग्लिश क्या है, तो लैंग्वेज है। लैंग्वेज आया कहाँ से, साउंड से। उसी साउंड को जब रिटन फॉर्म में लाया गया उसके लिए जो सिंबल यूज किया गया वही क्या कहलाया, लेटर्स। और लेटर्स को जब आपस में मिलाए तो वह क्या कहलाया, वर्ड कहलाया। जब वर्ड को आपस में मिलाना शुरू करेंगे तो क्या बनेगा, तो उसमें आपको 2 चीज़ बनेगा, फ्रेज भी बनेगा और सेंटेंस भी बनेगा। तो देखिए फ्रेज में और सेंटेंस में दोनों में वर्ड का ग्रुप होगा, लेकिन दोनों में अंतर क्या होगा कि फ्रेज का जो मीनिंग है पूरा कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, इनकम्प्लीट मीनिंग होगा, आधा अधूरा मीनिंग होगा। लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट होगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बॉय ऑन द रोड। यहाँ पर देखिए वर्ड का तो ग्रुप आ गया, एक से अधिक वर्ड आपस में मिलना शुरू हो गया है, लेकिन क्या इसका मीनिंग कंप्लीट है। आप बोल के देखिए एक लड़का सड़क पर, तो क्या सड़क पर, क्या, इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं आया। मीनिंग तो आया, कुछ आया, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं आया। यहाँ पर देखिए राम एंड श्याम, राम और श्याम, क्या राम और श्याम, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, क्या बहुत सुंदर। इसका मतलब है कि आप जब वर्ड को आपस में मिलाएंगे और उसका सेंस अगर इनकम्प्लीट रहा तो वह क्या कहलाएगा, आपका फ्रेज कहलाएगा। लेकिन जैसे ही सेंस पूरा का पूरा मीनिंग कंप्लीट आने लगे वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। जैसे देखिए नीचे में हम एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम आम खा रहा है। इसमें देखिए वर्ड का ग्रुप भी आ गया, पूरा का पूरा कलेक्शन भी वर्ड का आ गया, और उसका मीनिंग भी पूरा का पूरा कंप्लीट आ रहा है। और दूसरा बात इसमें ध्यान रखने वाला क्या है, जैसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे आप बोलिएगा कि राम आम खा रहा है, उसी तरह से अगर आप इंग्लिश में टोटल वर्ड को रखते चले जाइएगा तो वो आपका सेंटेंस नहीं कहलाएगा। और अरेंजमेंट जो होता है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और इंग्लिश का अरेंजमेंट अलग होता है और हिंदी का अरेंजमेंट अलग होता है, और वही अरेंजमेंट जो होता है क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर। वह सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और
अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूं तो आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो